जैसे आज ना मासिक सत्संग है, ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के यहाँ सत्संग था, सारे गांव के लोग वहां संगत में आ गए, तो मदारी को खेल दिखाने के लिए गांव में कोई नहीं मिला प्रेमी। जब नहीं मिला तो एक ने कहा कि भैया आज गुरु महाराज के दरबार में संगत लगी हुई है, तो वहां गुरु दरबार में चले जाओ और वहां आपका रोजी रोटी का काम चल जाएगा। गुरु के दरबार में रीछ को ले जाओ। अब वो बहुत दया गुरु की, वो मदारी गुरु गोविंद सिंह के दरबार में रीछ को लेकर पहुंच गया। गुरु महाराज से विनती प्रार्थना की कि हजूर सरकार, हमारी रोजी रोटी का सवाल है, हम आपके दरबार में रीछ का तमाशा और यानी मल्ल युद्ध खाना चाहते हैं, आपकी दया हो जाए, हमको आदेश मिल जाए। तो गुरु गोविंद सिंह ने दया करके और उस मदारी को आदेश दे दिया कि तुम तुम्हारा तमाशा दिखाओ। संगत बैठी हुई थी प्रेमियों, उस गुरदास सोभाराम जी का बच्चा कीर्तिया, वो भी संगत में बैठे हुए थे। जब रीछ का तमाशा दिखाया, रीछ वाले ने मल्ल युद्ध दिखाया, तो सारी संगत खिलखिला के हंस रही थी। तो कीर्तिया जी को भी जोर से हंसी आई। गुरु महाराज भी पास में बैठे हुए थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उन्होंने कीर्तिया से कहा, अरे बच्चा, तुम इतने जोर से खिलखिला के से हंस रहे हो, तुम्हें मालूम है कि रीछ कौन है? तो कीर्तिया ने हाथ जोड़कर कहा कि हजूर, मुझे मालूम नहीं है रीछ कौन है। मैं कैसे जान सकता हूँ गुरु महाराज? क्या मेरी अंदर की तीसरी आंख थोड़ी आपने खोल दी जो मैं इसको पहचान जाऊं कि रीछ कौन है? ये हजूर, ये तो आप ही जानते हैं कि रीछ कौन है। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने बताया, अरे बच्चा कीर्तिया, तुम हंस रहे हो, जो ये रीछ है ये तुम्हारे यानी कौन है? पिताजी। एकदम कीर्तिया को पसीना आ गया कि गुरु महाराज, ये मेरे पिताजी कैसे हो सकते हैं? वो तो आपके यानी गुरु तेग बहादुर महाराज सिंह के शिष्य थे, उन्होंने भंडारे में बड़ी सेवा की, वो तो बहुत बड़े सेवादार थे, ऐसा कैसे हो गया? उनकी आत्मा रीछ में कैसे आ गई? तब गुरु गोविंद सिंह ने बताया कि बच्चा कीर्तिया सुनो, एक दिन दरबार लगा हुआ था, सत्संग हुआ, संगत लगी, भंडारा बट रहा था, तुम्हारे पिताजी शोभाराम भंडारा बांट रहे थे। कुछ सिख भाई गाड़ी लेकर के बाजार को जा रहे थे माल लेकर। जब उन्होंने देखा कि गुरु महाराज का भंडारा लग रहा है, भंडारे का प्रसाद जरूर लें, गाड़ियों को छोड़कर चलती और वो गुरु दरबार में आ गए और आकर के तुम्हारे पिता से कहा, अरे भैया, हमारी गाड़ियां जा रही हैं अकेली, तुम ऐसा करो, हमको जल्दी प्रसाद दे दो। तो उन्होंने हल्लाकर कहा, गुस्से में आकर कहा, अरे हटो पीछे, लाइन में लग जाओ, और रीछ की तरह तुम ऊपर चढ़े चले आ रहे हो, लाइन में लगोगे तो प्रसाद मिलेगा। हम चुप खड़े रहे। हमने कहा कि भैया, हम लाइन में तो लग जाते, लेकिन हमारी गाड़ियां अकेली जा रही है, तुम दया करके हमको प्रसाद दे दो। दूसरी बार कहा, फिर भी वो जोर से यानी क्रोध में बोलकर कहा, अरे तो रीछ की तरह फिर चले आ रहे हो। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि भैया, वो गुरु के दीवाने थे, गुरु के बंदे थे, उन्होंने जो जमीन पर प्रसाद गिरा उसके कुछ दाने लेकर के भाइयों ने बड़े प्यार से वो मालिक का प्रसाद लिया और गाड़ियों को लेकर के यानी चले गए। तब उनकी जबान से निकला कि भैया, रीछ हम नहीं, रीछ तुम हो जो तुम हमारे ऊपर इस तरह से चिल्ला रहे हो। उसी के कारण आज ये तुम्हारे पिताजी रीछ की योनि में। और कीर्तिया रोने लगे कि जी हजूर, तुम इस योनि को कैसे ही छुड़ाओ? जब ये मेरे पिता की आत्मा इस रीछ में है तो इसको हटाओ। भंडारा बनाया गया, गुरु ने आदेश दिया कि भंडारा बनाओ, सबको भंडारा खिलाया गया, रीछ को भंडारे का प्रसाद दिया। जैसे रीछ ने भंडारे का प्रसाद खाया और शरीर को वहीं पर देखो प्रेमियों, गुरु दरबार में जो बच्चा, जो आत्मा गलती करती है, उसको केवल माफी दिलाने वाले गुरु होते हैं।
सिवाय गुरु। अगर तुमने गलती की है तो ये उसका निवारण कर सकते हैं। तो ऐसे कभी भी किसी सत्संगी प्रेमी के साथ कोई भी गलती ऐसी मत करो, कोई कभी जबान ऐसी मत बोलो प्रेमियों जिससे किसी के हृदय में ठेस। अरे गुरु महाराज तो प्यार से खिला रहे हैं कि कहाँ की ईंट कहाँ को रो रहा और भानुमती ने कोरबा। गुरु महाराज ने एक एक पौधे को, एक एक जीव को बड़ी कड़ी मेहनत करके इकट्ठा किया है। और एक जीव अगर कहीं किसी की बात से अगर टूट करके घर बैठता है और वो संगत को छोड़ता है तो गुरु महाराज को बड़ा धक्का लगता है प्रेमी से। इसलिए रामायण में भी साफ लिखा हुआ है कि प्रेम से प्रकट हुए में जाना और हर व्यापक सर्वत्र क्षमा। यानी जब तक हमारे आपके अंदर प्रेम पैदा नहीं होगा, राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान लियो कोई जानन। यानी जब तक हमारे आपके अंदर प्रेम पैदा नहीं होगा तब तक यानी प्रेमियों काम बनने वाला नहीं। बार बार यही कहते हैं संगत में हर जगह सत्संग करने वाला गुरु महाराज सबने यही बोला प्रेमियों प्रेमियों प्रेमियों। यानी और महात्माओं ने तो इतना कहा कि पोथी पढ़ पढ़ पंडित भये और पंडित हुआ न कोई और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हुए। जब यानी आपस में प्रेम पैदा नहीं होगा तब तक काम चलने वाला नहीं। इसलिए प्रेमियों कोई कहीं जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें तो गुरु की तरफ ध्यान देना है। जो जय महाराज ने कहा है बच्चा तुम मेरी तरफ देखो मैं तुम्हारी तरफ देखूं। यानी बीच में किसी तीसरे को खड़ा मत कर देना। अगर तुमने बीच में तीसरे को खड़ा कर दिया तो बच्चा तुम्हारा परमार्थ खराब हो जाए। जैसे एक पतिव्रता औरत होती है, उसका एक पति होता है, वो 24 घंटे उसी पर भरोसा करती है। अगर उनके बीच में कोई तीसरा पुरुष आ जाए तो वो फिर पतिव्रता नहीं, लोग उसकी तरफ उंगली उठाते हैं और उसे वेश्या। इसलिए गुरु जो होते हैं, महात्मा होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो आत्मा के सच्चे पति सच्चे मालिक होते हैं प्रेमियों। ये हमारी आत्मा के सच्चे पति सच्चे मालिक। इनके साथ कभी भी धोखा मत करो, उन पर पूरा विश्वास करो। और साईं महाराज ने खुद शब्दों में कहा कि हम आए हुए देश से जहाँ तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाओ एक हमारा काम। एक काम लेकर के आए गुरु महाराज और कोई दूसरा काम नहीं था। साईं महाराज ने खुद मन से कहा है बच्चा जब तक हमारी पक्की हुई एक भी जीवात्मा यहाँ रहेगी तब तक मैं इस धरती पर रहूंगी। ऐसे साईं महाराज यानी इन्होंने वादा किया है। एक बार की बात देखो।